एक रात जब फिदा अपने घर में अकेले थे, उसने अपने कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और फिदा को लगने लगा कि कोई उसके कमरे में आ रहा है। फिदा ने हिम्मत करके पूछा, क कौन है? आवाज रुक गई और फिर एक खौफनाक तहका सुनाई दिया। कह कहा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और फिदा को लगने लगा कि उसका दिल बंद हो जाएगा। फिदा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गलों में फंस गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और फिदा को लगने लगा कि वो उसके करीब आ रहा है। फिदा, फिदा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, साया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो फिदा को अपनी तरफ खींच रही थी। फिदा ने अपने आप को साया के कब्जे से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। साया ने उसके करीब आकर कहा, तुम मेरे साथ चलोगी फिदा? हम कभी जुदा नहीं होंगे। फिदा की आंखें खुल गईं और वो चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। साया ने उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिदा ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसके कमरे में रोशनी हो गई और साया गायब हो गया। फिदा ने देखा कि उसके कमरे में एक आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में एक चिराग था। क कौन है आप? फिदा ने पूछा। मैं तुम्हें बचाने आया हूं फिदा, आदमी ने कहा। तुम अभी भी खतरे में हो। मुझे तुम्हें यहां से ले जाना होगा। फिदा ने उस आदमी के साथ चलने का फैसला किया और वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन जब वो घर से बाहर आए, तो फिदा ने देखा कि घर के चारों तरफ एक खौफनाक जंगल था, जिसमें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कहाँ हैं हम? फिदा ने पूछा। हम अभी भी खतरे में हैं फिदा, आदमी ने कहा। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। क्या आपको ये कहानी खौफनाक लगी?